स्टूडेंट, आज हम करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो इसमें देखो आपके पास +1 क्लास हो चाहे वो +2 क्लास हो, उसमें आपके पास देखो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं भी आपको BEF2 का स्ट्रक्चर बनाओ या फिर BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो उसको करने के लिए आपको वेस्पर थ्योरी को करना होगा। वेस्पर थ्योरी को करने से पहले आपको जस्ट एग्जांपल, जैसे सपोज करो कोई भी है टोटल इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या होगा टोटल इलेक्ट्रॉन को निकालने का। उसको कैसे निकालोगे, देखो सेंट्रल मेटल एटम कोई भी है उसका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा बॉन्डिंग में जितने पार्ट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में जितने भी आपके जो है एलिमेंट्स हैं वो पार्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। और बॉन्ड पेयर कैसे करोगे, बीपी को निकालोगे, जितने आपके बॉन्डिंग में पार्ट कर रहे हैं वो आपके क्या होंगे बॉन्ड पेयर होंगे। और लोन पेयर को कैसे निकालोगे, लोन पेयर का मतलब होगा टोटल इलेक्ट्रॉन में से आपको बॉन्ड पेयर को माइनस करना होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको कह दिया जाएगा कि आप उसकी शेप निकालो, किसकी BEF2 की शेप निकालो। तो आपको BEF2 की शेप निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सी टाइप से एग्जिस्ट करता है। तो देखो BEF2, BE का मतलब है बेरिलियम, ठीक है। यहां से देखिए BE है, BE मतलब बेरिलियम। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उसके बाद आप उसके बॉन्ड पेयर निकालोगे, फिर आप उसकी क्या बनाओगे लोन पेयर निकालोगे, फिर उसकी टाइप पता लगेगी, टाइप के बाद आपकी जो होगी शेप स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा। तो देखो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। तो KLMN शेल के अकॉर्डिंग बेरिलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग में हमारे कितने पार्ट कर रहे हैं 2 पार्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूले में है। 2 + 2 कितने हो गए 4/2, तो कितने हो गए बेटा 2 हो गए। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात करें, कितने एटम बॉन्ड में पार्ट कर रहे हैं 2 पार्ट कर रहे हैं, हो गया। लोन पेयर क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर को माइनस करना, देखो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो ये कौन सी टाइप होगी, AB2 टाइप है। AB2 टाइप जो होती है बेटा आप कर चुकी है, तो वो लीनियर टाइप होती है। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा AB2 टाइप है, AB2 ये लीनियर की शेप है। तो यहाँ पर अब आपके पास A, यहाँ पे बीच में क्या लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा BE, और यहाँ पर जो होगा F ये लिख दोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ तक हो गया। अब ये कौन सी थी, हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 के बारे में पढ़ेंगे, 3 के बारे में पढ़ेंगे, 4 के बारे में पढ़ेंगे, 5 के बारे में, 6 के बारे में, मतलब हम 1 से लेकर 6 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी 1 टाइप तो होगी। अब हम सेकंड टाइप कर रहे हैं। अगर आपके पास AB2 टाइप आ जाए, तो AB2 टाइप को करने से पहले AB2 टाइप का शेप क्या होगा, AB2 टाइप लीनियर। AB2 टाइप आपकी कौन सी होगी, जस्ट अभी आपने किया, AB2 आपकी क्या है लीनियर है। उसके बाद AB3 टाइप करेंगे, AB3 टाइप हमारी कौन सी होगी, AB3 मतलब 3 हो गया। इसमें आपकी जो शेप बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी। बट हमें कैसे पता लगेगा, अगर हमने उसके अकॉर्डिंग करना चाहे तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल देखो AB2 टाइप के लिए मैंने AlCl3 ले लिया। सपोज करो AlCl3। अब Al आपका एल्यूमिनियम है, आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें 13 में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3 और आपके बॉन्डिंग में कितने पार्ट कर रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 3 कितना हो गया बेटा 6 हो गया, 6/2 कितना हो गया 3। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग कितने पार्ट कर रहे हैं 3 पार्ट कर रहे हैं। अगर आपको लोन पेयर निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन में से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया। AB3 टाइप है, आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर है, बट आपको इसकी शेप भी बतानी है, ये बनता कैसे है। तो देखो AB3 टाइप जो होगी वो आपकी ऐसे बनेगी, B ये जो है ये आपकी जो शेप है AB3 ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। ये आपने 3 वाले के केस में किया। अगर यहाँ पर 3 वाले केस में बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके 2 है, लोन पेयर आपके पास बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है, लोन पेयर कितने हो गए 0। अब दूसरा
बैंड शेप। कौन सी शेप हो जाएगी? बैंड शेप हो जाएगी। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि बैंड शेप को हम कैसे करेंगे। देखो ये ट्रायंगुलर प्लानर तो मैंने एक तरफ से बना रखी है, इसको आप 3 के लिए यूज कर सकते हो। पहले ये 3 की शेप है, ठीक है। अब आपका एग्जांपल जो है बैंड शेप के लिए, बैंड शेप के बारे में आपको पता होना चाहिए बैंड शेप कौन सी होगी। देखो थर्ड जो है आपका एग्जांपल AB3 के लिए, AB3 जो है बैंड शेप के लिए, बैंड शेप के लिए आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप के लिए आपके पास जो शेप होगी, फोर्थ टाइप जो होगी आपकी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो टेट्राहेड्रल कैसी होगी? देखो 4 टाइप है, AB4 टाइप के लिए जो आपकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? मान लो AB4 यहाँ पर आपका ये जो होगा B लाई करेगा और इससे B यहाँ पर लाई करेगा। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हो? या तो आपके पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 है, 0 है, ऐसे कर सकते हो। 2 कर सकते हो, या तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसके लिए तीनों के लिए जो है आपकी शेप अलग अलग होगी। बट अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो यही है बैंड। इन दोनों को यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, मतलब यहाँ डॉट लगा दोगे तो ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास आपको 3 बॉन्ड पेयर दिखाने हैं तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। वही है। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, CH4 को कैसे ड्रॉ करोगे? देखो CH4 निकालो। अगर आपको कह दे कि CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो CH4 आप चेक करोगे कौन सी टाइप में आ रहा है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 4/2, 4 और 4 कितने हो गए? 8/2 कितना हो गया? 4। तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखो चेक करो, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्डिंग पार्ट कर रहे हैं? 4 और लोन पेयर 0। लोन पेयर कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। 4 - 4 क्या हो गया? 0 हो गया। वो कौन सी टाइप है? तो आपकी AB4 टाइप है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एग्जांपल आ जाएगा PH3 निकालो। PH3 का स्ट्रक्चर बताओ, PH3 के बारे में बताओ भी कौन सी टाइप से एग्जिस्ट करती है। तो PH3 है, आपको ये पता है, मैंने आपको ये फैमिली करवाई हुई है, नाइट्रोजन फैमिली से कर रहा है। देखो नाना पापा पिग, फास्फोरस। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15 होता है। उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो 5 + 3/2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8/2 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर देखो कितने पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर? 3 पार्ट कर रहे हैं, 3। और LP लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 4 में से 3 गए 1। ये कौन सी टाइप है? AP3L टाइप है, ठीक है। और आपको यहाँ से पता लग रहा है कि 4 वाली ज्योमेट्री से एग्जिस्ट कर रहा है। 3 और 1 कितने होंगे? 4 से। तो AB3 ये देखो, ये देखो AB3 बना हुआ है। L के ऊपर लोन पेयर यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना और ये बता देना कि ये कौन सी ज्योमेट्री से एग्जिस्ट कर रही है। आपकी जो है ट्रायंगल पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगल पिरामिडल होगी। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वाटर का स्ट्रक्चर बताओ तो H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करोगे? ऐसे पहले ड्रॉ करोगे, डायरेक्टली नहीं बताओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ जाएगी। तो वही है टोटल इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम इस टाइम आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 + 2/2 8/2 4 हो गया। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। 4 में से 2 गए 2। तो यहाँ पर जो बैंड शेप स्ट्रक्चर है देखो कौन सी टाइप है? AB2L2 टाइप। अभी जस्ट ये कौन सी टाइप है? ये 4 वाली टाइप है, 4 वाली टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर ये दिखा दिए, यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिए। ये आपको डॉटेड में अगर दिखा दिए, आपकी मर्जी है, इसको ऐसे दिखा दो 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो शेप है आपकी बैंड स्ट्रक्चर है, बैंड शेप है। अब ये आपकी 4 टाइप जो है, देखो 5th शेप है आपकी, देखो अब आपकी है 5th टाइप है। 5th टाइप में कैसे करोगे? AB5 टाइप होगी। देखो यहाँ पर AB5 टाइप के लिए जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे बनेगा, इसे हम ट्रायंगल बाय पिरामिडल करेंगे। देखो बेशक चेक कर लो
1 2 3 4 5 हो गया। अब आपके पास AB5 है। अगर आपको कहेगा कि PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ तो PCl5 का स्ट्रक्चर पहले आप चेक करोगे। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, 5 उसके आउटर मोस्ट में हो गए, 5 5 10 हो गए, 10/2 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने पार्ट कर रहे हैं 5 पार्ट कर रहे हैं। लोन पेयर आपके पास कितने हो गए, लोन पेयर 5 - 5 0 हो गया। तो AB5 टाइप का एग्जांपल जो है PCl5 हो गया। ठीक है, सेम अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो SF4 के स्ट्रक्चर में देखो SF सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है। तो देखो 6 इसके आउटमोस्ट शेल में हो गए, 6 + 4/2 कितना हो गया 10/2 5 हो गया। और लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड में कितने पार्ट कर रहे हैं 4, लोन पेयर आपके पास कितने हो गए 1। AB4L1 टाइप। अब कितने हैं आपको लग रहा है कि 5 टाइप्स ही है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ दिखा देना। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, सीसा स्ट्रक्चर है, SEESAW। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास कौन सा एग्जांपल दे देगा ClF3 का एग्जांपल दे दे, ClF3 का करके दिखाओ। ClF3, Cl का मतलब क्लोरीन, हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 17 ग्रुप, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बाय 3 10/2 यानी कि 5 हो गए। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 हो गए, लोन पेयर 5 में से 3, AB3L2 AB3L2 यहाँ पर आपने ये करा देना है और यहाँ पर इसको क्या है लोन पेयर से शो कर देना है। इसको देखो ये आपका किसका टी की फॉर्म में नहीं लग रहा ऐसे करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे टी शेप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चर आपने 2 3 AB3, अब आप कौन सी करोगे AB2L3 टाइप करोगे तो उसमें XeF2 होगा। तो देखो इसको क्या करोगे, वही सेम प्रोसीजर, जिनोन है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 2/2 5 हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 2, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3, AB2 यानी कि 2 आपके पास क्या है बॉन्ड पेयर है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर दिखा दिए, बाकी सारे के सारे लोन पेयर दिखा दिए। और ये देखो ये क्या है, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये क्या है ऐसे सिंगल स्ट्रेट होती है, वो क्या होती है लीनियर। तो इसकी जो है AB2 आपके पास जो है AB2L3 की जो शेप होगी वो लीनियर शेप होगी। क्लियर है, उसके बाद हम करते हैं 6 शेप। दैट मीन्स ये जो है आपकी सारी जो शेप है अभी तक मैंने सारी करवा दी है। अब आपकी जो है ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, इसमें AB6 टाइप में आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल है। आपको ये मेंशन नहीं करेगा ये शेप ये है, आपको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल दे देगा। तो पहले आपको इसको सीरीज वाइज एक बार चेक करना कि कौन सी शेप का कौन सा एग्जांपल होगा। जैसे ये है, अब इसका एग्जांपल देखो 6 भी आपका फर्दर ऐसे हो जाएगा, या तो आपके पास 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, कितने हो 6 को कैसे लिख सकते हो 3 3 कर सकते हो, 4 2 कर सकते हो, 2 4 कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए देखो अब हम बात करते हैं, हम AB6 की बात करते हैं SF6 में 6 इसका 16 है, 6 हो गया, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 6 इसके आउटरमोस्ट में 6/12/6 हो गया। ये आपके कितने हो गए बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। तो ये आपकी जो शेप है ये ऑक्टाहेड्रल शेप एज इट इज बना देना। देन अगर आपके पास IF5 आ जाए, IF यानी कि आयोडीन है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी कि 7/5 5 क्या है 7 + 5 आपके क्या है बॉन्डिंग में पार्ट कर रहे हैं, 12 ये 6 हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5 लोन पेयर कितने हो गए 1। तो AB5L1 तो कौन सी है AB5L1 एक लोन पेयर है, तो ये है आप लोन पेयर यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो कौन सी हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट है XeF4 वही है, इसके 8 हो जाएंगे, इसमें 4/2 12/6 हो जाएंगे। फिर क्या है बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, लोन पेयर आपके पास कितने हो जाएंगे 2। तो AB4L2 टाइप के यहाँ पे कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा स्क्वायर प्लानर करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से आप करना। ठीक है।